तो फिल्म की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से, जिसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे क्योंकि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और बहुत जल्द उनकी मौत होने वाली है। मेगन इससे बहुत ज्यादा रोती है और वो तुरंत उनके रूम में जाती है, जहाँ वो फ्लोर पे पड़ी गंदगी को साफ करती है। तो वहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है तो बेड के नीचे उसे एक पाउच मिलता है। पर जब वो उस पाउच को खोलती है तो उसके अंदर टूटे हुए दांत थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो ड्रॉल भी खोल कर देखती है जिसके अंदर वुडू टाइप लकड़ियाँ थी। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। जब उसकी माँ वहां पर आती है तो वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तो उसकी माँ उसे कोई भी बात बताने को तैयार ही नहीं थी। उसके पिता को बहुत दर्द हो रहा था तो उसकी माँ उसे मॉर्फिन देती है, जिससे उसके पिता का दर्द कम हो जाता है। पर कुछ देर बाद वहां पर नर्स आती है जो कि उसके पिता को नहलाती है, पर वो उन दोनों से कहती है कि इन्हें मॉर्फिन देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग इन्हें हाफ डोज मॉर्फिन दे रहे हैं, बल्कि उनकी सजेशन है कि आप उन्हें फुल डोज मॉर्फिन दें। इसी वजह से इनका दर्द कम होगा और ये और ज्यादा जिएंगे। वो नर्स मेगन को नीचे ले जाती है और उसे यही बात बताती है। और ऊपर मेगन की माँ बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, जहाँ पर वो अपने ही बाल नोच कर तोड़ रही थी। उसके बाद मेगन ऊपर आती है और अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। तो दरअसल वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी, पर वो कहती है कि उसके डैड जब ठीक थे तो वो पैसा देने को तैयार हो गए थे। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि उसके जो भी पैसे हैं वो कहीं और लगाने वाली है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी मेगन अपनी माँ का सर नोटिस करती है, जिसके ऊपर उसने अपने बाल नोचे थे। यहाँ वो देखती है कि उसकी माँ के सर की खाल उखड़ गई है क्योंकि उसने अपने बाल नोचे हैं। मेगन अपनी माँ से कहती है कि उनको यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके पिता को बहुत प्यार करती है, पर वो उन्हें इस हालत में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती। उसके बाद मेगन अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना वो डिनर के लिए चली जाए। फिर कई दिनों से वो पिता का ख्याल रख रही है, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई है। पर उसकी माँ अपनी बेटी की ये बात मान लेती है। पर रात को वो डिनर करने के लिए बाहर चली जाती है और मेगन घर में अकेली होती है अपने पिता की देखभाल करने के लिए। यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। इधर मेगन की माँ दरअसल कहीं पर डिनर करने के लिए नहीं गई थी, वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और वो अपने बालों को इकट्ठा कर रही थी। इससे उसने कुछ बनाया था जिससे हम जान पाते हैं कि वो कोई ब्लैक मैजिक कर रही थी। इधर मेगन जो अपने पिता के रूम में अकेली होती है तो उसे छत से किसी के क्रॉल करने की आवाज आती है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो दीवार के पास जाती है चेक करने के लिए। कहीं तभी मेगन के पिता चिल्लाने लगते हैं और अपनी वाइफ बारबरा को पुकारते हैं। तो मेगन उनका प्रिस्क्रिप्शन देखती है और उसके हिसाब से उन्हें मॉर्फिन दे देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से टक टक की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। वो इसे अपना बहन समझती है और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए जाती है। मेगन जब वॉशरूम से बाहर निकलती है रोते हुए तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को दवाई दे रही थी, और ये देखकर वो घबरा गई क्योंकि अभी तो वो अपने डैड को दवाई देकर अंदर गई थी। वो अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि आप कम से कम मुझसे पूछ तो रही थी उन्हें मेडिसिन देने से पहले, अब उनको ओवरडोज दे दी गई है। मेगन अपनी मॉम से कहती है और कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसा कहते हैं कि दोनों ही आज डैड के साथ स्टे करते हैं। ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। घबरा कर वो अपनी मॉम को उठाती है और खुद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये रोब मिलकर उसके मुंह और आंखें बंद रहती हैं और मेगन अब इस हादसे से टूट सी जाती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम को तो जैसे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा था। उसे सोच आती है कि क्या मॉम को डैड से प्यार ही नहीं था। यहाँ मेगन को टेंशन हो रही थी कि उसे अब अपने डैड का फ्यूनरल करना होगा, और जब वो इस बारे में बात करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम उसे आता देखते ही यहाँ से ऊपर चली गई थी। वो चुपके से अपनी मॉम की बातें सुनती है तो उसकी मॉम किसी को बुलाने वाली थी। वो उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और आप जल्दी आए। मेगन जल्दी से आकर अपनी मॉम से पूछती है आप किससे बात करनी थी। एम्बुलेंस से आपने उनकी फ्यूनरल की कोई तैयारी की। लेकिन यहाँ उसकी मॉम उसकी बातों का जवाब देने की बजाय बड़े ही आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेगन को गाने प्ले करने को कहती है, जिस पर मेगन का दिमाग खुल जाता है और वो कहती है मॉम आपको समझ भी आ रही है कि हमारे साथ हो क्या गया है। उसकी मॉम भी चिल्ला के कहती है चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है, जिसके बाद वो आ जाएगा और तुम्हारे डैड दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मेगन का तो दिमाग ही घूम गया। उसकी मॉम अब क्या करना चाह रही थी। उसे अपनी मॉम पागल लग रही थी, लेकिन तब उसकी मॉम उसे कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मुर्दा आदमियों को दोबारा जिंदा कर देता है। मेगन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। तब मेगन की मॉम से कहती है अगर तुम इस सपने मेरा साथ नहीं दे सकती तो खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। अब मेगन भी बाहर जाकर रोने लग जाती है और तभी उसे अपने डैड का वीएन आता है। उसके डैड उसके साथ बैठे हुए थे, उसे ऐसा लग रहा था। उसके डैड इसमें उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जो कर रही है ठीक कर रही है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर तुम उनके कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उनके लिए बुरे बन जाओगी। मेगन को इस टाइम ये बातें समझ आने लगी और उसने अंदर जाकर अपनी मॉम से कहा कि बताएं क्या करना है। वो सब के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे समझाया था देखो जब मैं जिंदा नहीं होगा तो तुम्हारी मॉम भी समझ जाएंगी कि ये सारी चीजें फालतू की हैं
और वो कभी दोबारा इनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। यहाँ पर मेगन की मॉम भी काफी सेटिस्फाइड नजर आ रही थी कि अब मेगन उनका साथ दे रही थी। वो मेगन से कहती है कि हमें सबसे पहले मिलकर हॉल को खाली करना होगा, यहाँ पर एक सामान भी नहीं छोड़ना। हॉल को खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की विंडोज को अच्छे तरीके से ढक देते हैं ताकि इनके घर में रोशनी ना जाए। सारी खिड़कियां रखने के बाद जब वो शीशे ढक रही थी तो उसे एक शीशे में सहाय दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दिखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने दोबारा शीशे में देखा तो अब वो साए कहीं ज्यादा हो गए थे। उसे लाइट ऑन की तो दोबारा वहां पर कोई भी नहीं था। डरते हुए उसने सारे शीशों के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया जैसा उसकी मॉम ने उसे कहा था। उसके बाद मेगन की मॉम उसे खास किस्म का सूट देती है जिसे मेगन पहन लेती है, जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटों गुजर जाते हैं। जब वो नहीं आता तो मेगन अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि मेरा ख्याल है वो सब लोग फेक हैं। ये सुनकर मेगन की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे डैड जिंदा हो, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती, तुम यहाँ रुके भी इसलिए हो कि किसी तरह तुम मेरा काम रोक सको। अभी इन दोनों की बहस ही चल रही थी कि एकदम से वो आदमी घर के अंदर भी आ गया। वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं मेगन को नहीं पता चला। आते ही उसने मेगन को अजीब नजर से देखा और फिर मेगन की मॉम से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का जितना भी सामान था जिससे उसे लगाव था उस सारे सामान को पहले जला दो। उस आदमी के कहने के मुताबिक बारबरा यानी मेगन की मॉम उन सारी चीजों को जलाने लग जाती हैं। हालांकि मेगन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं सारी चीजों में मेगन और उसके डैड की एक पिक्चर भी थी। वो अपनी मॉम की मिन्नतें भी करती है कि प्लीज इस पिक्चर को ना चलाएं, लेकिन उसकी मॉम जला देती है और कहती है कि ये सिर्फ चीजें हैं, अगर तुम्हारे डैड जिंदा हो गए तो उनके सामने इन चीजों की क्या वैल्यू। सारी चीजें जलाने के बाद बारबरा और मेगन घर के अंदर चले जाते हैं और वो आदमी बारबरा से बैग मांगता है। उस बैग में क्या था मेगन को नहीं पता था। जल्दी से लाकर बारबरा वो बैग उस आदमी को दे देती है और मेगन देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे जिसे इस आदमी ने जला दिया और मेगन को गुस्सा आ गया कि इन पैसों की उसे जरूरत थी। मेगन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि पिता की संपत्ति में उसका भी हिस्सा था। उसने महसूस किया कि माँ ने उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं की, लेकिन बारबरा ने कहा कि अब वर्शिप को वह अकेले भी पूरा कर सकती है और मेगन चाहे तो हट सकती है। अब जब बात इतनी दूर निकल चुकी थी मेगन ने साथ देना ही बेहतर समझा। जब मेगन दोबारा स्टडी रूम में पहुंची तो देखा कि पैसे गायब थे। वह गुस्से में आदमी से कुछ पूछने ही वाली थी कि बारबरा ने उसे रोक दिया और कहा कि वह वर्शिप वाले घेरे में बैठ जाए। फिर आदमी ने राख को घेरे में छिड़कते हुए कहा कि इससे माँ बेटी सुरक्षित रहेंगी। मेगन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन माँ ने समझाया कि आदमी उनकी आत्माओं को उस लोक में भेजेगा जहाँ पिता की आत्मा है और वहीं से उसे वापस लाने की कोशिश की जाएगी। वर्शिप की शुरुआत से पहले किसी को भी उस गोल घेरे से बाहर नहीं जाना था। आदमी ने कहा कि उन्हें माँ बेटी की आंखों से निकले आंसू चाहिए होंगे, मगर मेगन उस पल की गंभीरता में भी रो नहीं पा रही थी। तब आदमी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। मेगन की आंखों के सामने बचपन की वो मीठी यादें तैरने लगीं जब वह अपने पापा के साथ खेला करती थी। उस पल में मेगन की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। आदमी ने माँ और बेटी के आंसू एक सफेद कपड़े पर इकट्ठे किए और उसे रॉबर्ट के चेहरे पर रख दिया। फिर विधि शुरू हुई। दोनों के सिर भारी होने लगे मानो चेतना छिन रही हो। तभी मेगन ने देखा कि आदमी ने उसकी माँ की उंगली काट दी। वह घबरा गई मगर उसका शरीर सुन्न हो चुका था। मेगन भागना चाहती थी मगर टांगों में कोई ताकत नहीं बची थी। उसकी माँ जैसे दर्द को महसूस ही नहीं कर रही थी और पूरे विश्वास से आदमी की हर बात मान रही थी। अगले ही पल आदमी ने मेगन की भी बीच की उंगली काट दी। इस सदमे से मेगन बेहोश हो गई। जब मेगन होश में आई तो देखा कि उसकी उंगली पर पट्टी बंधी थी मगर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। डर और बेचैनी उसके अंदर घर कर चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। आदमी के कहने पर माँ बेटी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी कमरे के अंदर रखी हर एक वस्तु कांपने लगी और अचानक एक तेज धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेगन ने घबराकर एक मोमबत्ती जलाई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी हैं। तभी उन्हें एक आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी। बारबरा को भी नहीं पता था कि कौन सी कड़ी टूट गई थी। मेगन ने अपनी जेब से पिता के साथ वाली वह पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने छुपा कर रख ली थी। अब सबको समझ में आया कि पिता से जुड़ी हर चीज को पूरी तरह नष्ट न करने के कारण ही यह गड़बड़ हुई थी। बारबरा ने जल्दी से मेगन से कहा कि वह तस्वीर जला दे। मेगन जैसे ही आग जलाने लगी कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। अंधेरे के कोने में अचानक उनके पिता की परछाई नजर आई, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई। माँ बेटी अभी कुछ समझ ही रही थी कि तभी अजीब सी चबाने की आवाजें कानों में आने लगी। मेगन ने जब उस दिशा में देखा तो पाया कि एक भयानक प्राणी जमीन पर बैठा है जिसके पीछे से दो और हाथ निकल रहे थे, जैसे किसी को उसने अपनी पीठ में छुपा रखा हो। जब उस प्राणी ने उनकी तरफ देखा तो दोनों चौंक गए। वो शक्ल उनके पिता की थी। मेगन को यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहती थी कि वह तुरंत उस अजीब दुनिया से बाहर निकल जाए, मगर उसकी माँ अभी भी उसी उम्मीद में थी कि बस एक बार पिता को घेरे में खींच लाएं तो उनकी आत्मा शरीर में वापस आ जाएगी। मेगन ने माँ को समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ
कुछ देख रही है वह कोई आत्मा नहीं, एक भयानक डीमन है। लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि ये अंतिम कोशिश कर ली जाए। बाबरा ने रॉबर्ट का नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपने हाथ में चाकू से कट लगा दिया ताकि खून की गंध से रॉबर्ट को आकर्षित कर सके। लेकिन वो प्राणी आगे नहीं आया बल्कि डरते हुए पीछे हट गया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वो गोल घेरा उसके लिए खतरनाक है। अंत में वह पीछे की ओर हटता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बाबरा उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह उस गोल घेरे से बाहर निकल पड़ी। और तभी मेगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता अचानक सामने आए और उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गए। कुछ ही पल में वहाँ खून बहने लगा। मेगन समझ गई कि उसकी माँ अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। खून धीरे धीरे पूरे वर्शिप वाले घेरे के चारों तरफ फैल गया। मेगन उस घेरे के बीच लेटी रही, पूरी तरह टूटी हुई। वो चाहती थी कि कोई उसे इस डरावनी जगह से निकाल ले जाए। उसने फिर से मोमबत्तियां जलाई। तभी उसके चारों तरफ कुछ अजीब से नग्न और डरावने जीव दिखाई देने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वे बस उसके बगल से गुजरते चले गए और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। मेगन जमीन पर सिकुड़ कर बैठी रही, लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही कि कोई उसे बचा ले। तभी उसकी नजर अपनी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसे लगा कि शायद यही उसकी इस दुनिया से बाहर निकलने की चाबी हो सकती है। उसने हिम्मत करके चाकू उठाया और अपनी छोटी उंगली खुद ही काट दी। इस बार उसे दर्द महसूस हुआ लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसे लगा कि अब कुछ तो बदलेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसे समझ आया कि बलिदान शायद वही उंगली होनी चाहिए जो पहले काटी गई थी। फिर एक बार उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी हाथ की मिडिल फिंगर काट दी। इस बार दर्द इतना भयानक था कि मेगन बेहोश हो गई। जब होश आया तो जमीन के नीचे से रोशनी की एक हल्की किरण दिखी। उसने पास पड़े चाकू से फर्श की एक लकड़ी उखाड़ी और नीचे झांका। सामने उसका अपना ही घर दिख रहा था। मेगनी की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। वह खून से सने हाथों से एक एक करके फर्श को हटाती रही और आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जैसे ही वह बाहर आई उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। उसी वक्त एक जानी पहचानी परछाई खिड़की के पास से गुजरी। मेगन उस परछाई के पीछे दौड़ पड़ी। सामने वह खुद और उसका बचपन का रूप अपने पिता के साथ खड़ा था। लेकिन उसकी यादों की दुनिया थी जहाँ से उसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब जानते हुए वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो दोबारा उसी फ्लोर पे उसी दायरे के अंदर थी। उसके सामने अब उसकी मॉम बैठी हुई थी सर्कल के दूसरी तरफ और वो भी अब एक डीमन बन चुकी थी, एक शैतान बन चुकी थी। ये देखते हुए मेगन टूट जाती है और अपनी मॉम से कहती है आई आई मुझे खा ले। और ये कहते ही वो सर्कल से बाहर निकलकर अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है और तभी एक जोरदार रोशनी उसकी आंखों में टकराती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। असल में तीसरी कुर्बानी उसे अपनी जान की ही देनी थी।